आए तो हमें लगा कि ये 15-20 साल तक खूब मजदूरी देंगे, लेकिन दिल्ली तक आते आते उनका गाड़ा रुक गया। और गाड़ा किसने रोका? नमो दिल्लीनाथम नमो कैप माथम मफलर प्रियम सुंदरम झाड़ू हाथम। नमो दिल्लीनाथम, हे दिल्ली के नाथ, हम आपको प्रणाम करते हैं। नमो कैप माथम, हे प्रभु आपके सर पे मुकुट नहीं होता, कैप होती है। मफलर प्रियम सुंदरम झाड़ू हाथम, आपके कानों में कुंडल नहीं मफलर होता है, आपके हाथों में धनुष्मान नहीं झाड़ू होता है। मोदी लताड़म किरण चै पछाड़म विनादम दहाड़म स्वयं वस्त्र फाड़म। हे प्रभु आपने मोदी को लताड़ दिया, यानी दिल्ली में आके मोदी का रथ रुक गया। किरण चै पछाड़म, किरण को तो आपने पछाड़ ही दिया। विनादम दहाड़म, यद्यपि आप में कोई दम नहीं है फिर भी आप दहाड़ते हैं। स्वयं वस्त्र फाड़म खंडम अखंडम प्रचंडम मुसंडम विभुम कोय जड़ीवाल नाथम भजे हम। यद्यपि आप महाकंडम हैं फिर भी आप 5 साल के लिए दिल्ली के तख्त पे अखंडम हैं। ऐसे केजरीवाल जी को मैं नमन करता हूँ। पिछली बार जब 2-2.5 साल के पहले मोदी जी का आया था, मोदी मोदी सब कोइयों ने, इन रियल बताऊं आपको मैं, मोदी जी का ऐसा मिले कि अब वो माहौल बिगड़ गया कि जय 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 हो आपकी है मोदी सरकार। आहा आहा ऐसा करना, जय 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 हो आपकी है मोदी सरकार। और जनता पर ऐसी पड़ी नोटबंदी की मार, हो गयो आटो गिल्लो। हो गयो आटो गिल्लो, हो गयो आटो गिल्लो। के करे पुन्नम ढिल्लो, गली में और बाजार में खड़ा है सब कतार में। लल्ला 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 ला। हमसे किसी ने कहा ताऊ जी आपने वीररस के कवियों को ज्यादा क्यों नहीं बुलाते हैं? मैंने कहा यार वीररस का कवि या तो अमेरिका की बात करता है या पाकिस्तान, अरे हिंदुस्तान तो हमसे संभलता नहीं है। मेरा जो मानना है कि चाहे अमेरिका बड़ो चाहे पाकिस्तान, अपन के मतलब यार, चाहे अमेरिका बड़ो चाहे पाकिस्तान, और बीन मरो या बीननी नाई ने के काम भाड़ में दोनों जाओ। चाहे कटकी मर जाओ, जहां में सबसे प्यारा है हिंदुस्तान हमारा। लल्ला लल्ला, आया ना मजा? मेरे को भी आया। ये जो नेता जो होते हैं ना, ये भगवान के घर से ये जो हिंदुस्तान की खान है इसके हीरे हैं। और ये हीरे ऐसा नहीं है कि खाली ये नेताओं में ही होते हैं, हीरे कहीं भी पैदा हो जाते हैं। आजकल तो बाबा लोग में भी हीरे पैदा होने लगे। एक आसाराम बापू है, हीरो ही तो थे वो। वो भी हीरो ही थे, उसमें क्या है कि बापू आसाराम का पढ़कर सुंदर कांड, बापू आसाराम का पढ़कर सुंदर कांड, और रह गए छाती पीट के मोटा मोटा संड, बुढ़ापे में भी पट्टा देख कर लाल दुपट्टा मार ही गया झपट्टा। लल्ला लल्ला है ना मजा? ऐसा नहीं है हिंदुस्तान के अंदर हीरे खाली मर्दों में ही है, औरतों में भी होती है। एक भावरी देवी हुई थी, वो भी हीरा ही थी। आधो बार मेरे से आए हुए थे। एक भावरी देवी हुआ करती थी भैया, ऐसा नहीं है, वो भी हीरा ही थी। कि कितनी जालिम चीज ही भंवरी देवी यार, कितनी जालिम चीज ही भंवरी देवी यार। और कितने भंवरा ने गई मरती मरती मार, सभी हा नामी गामी पिलागी सबने पानी। वाहरी भंवरी रानी गई रच नई कहानी। लल्ला लल्ला लल्ला। यहाँ खिमानी साहब बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए वहां पे, मैंने पहले देखा नहीं था आपको। बड़े ईमानदार आदमी है। मेरे से बात हुई तो बोले साहब ताऊ जी मैं ईमानदारी पसंद आदमी हूँ।
मैंने कहा बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। अरे भाई क्या होना, ये ईमानदारी एक बीमारी है। हमारे जो पहले मुख्यमंत्री थे अशोक जी, वो ईमानदार थे, पजामा लटकाए घूम रहे हैं। हमारी रानी को देखो, ठाट लग रहे हैं, क्या दिक्कत है। और फिर खमानी जी, एक बात आपको मैं और कह दूं, मैं क्यों कहना चाहता हूं कि अगर आप जैसे 1.25 अरब के अंदर कोई 5-10 हजार अगर मतलब ईमानदार रह भी गए तो क्या तारे तोड़ लोगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि चाट रया सब चासनी घोटाला की घाट, चाट रया सब चासनी घोटाला की घाट। हे हीरो हेलो, चाट रया सब चासनी घोटाला री घाट। अरे तू क्यों चुप है बावड़ा, चट सके तो चट, बह रही गंगा मैया, लगा ले डुबकी भैया, भरे हैं ताल तलैया, गा रही सोन चिरैया, लल्ला लल्ला लल्ला। हंसाने के लिए कविताओं की जरूरत नहीं होती है। हम लोग कुछ शब्दों को ढंग से कह देते हैं, शब्द तो वही हैं जो आप भी बोलते हैं। जैसे रामलीला हो रही थी आजकल, मतलब कविता जो है ऐसी, एक ऐसा मिजाज आ गया, चुटकुलों पे आ गई। रामलीला हो रही थी, पीछे तैयारी नहीं थी, एक मनचले लड़के ने पर्दा खींच दिया, तो लोगों ने देखा सीता जी हनुमान जी चिलम पे रहे थे। अब इसमें कविता है क्या? लेकिन हनुमान जी के लिए ऐसा कहा गया है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। हनुमान जी कंप्यूटर माइंडेड होते हैं, उनको तुरंत उपजी, बोले सीता मैया मुझको आज्ञा दो, मैं पंपापुर को जाता हूं, तुम चिलम संभाल के रखो, मैं साथी भिगो के लाता हूं। पब्लिक विदाई ताली। मतलब क्या होता है कि इसमें कविता कहीं नहीं होती है। एक छोरा, आजकल तो क्या है कि रामलीला में लड़की का काम तो लड़की कर लेती है और लड़के का लड़का कर लेता है। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, लड़की का पार्ट लड़के को ही करना पड़ता था। तब एक समस्या हो जाती थी, एक बार मेरे साथ हुई कि एक छोरो रामलीला में नाच रहे हो छोरी बन की, नाचता नाचता जाने के बात हुई, खड़े हो गयो घाघरो पकड़ की तड़की। दर्शक बोल रहे छोरा थक गया क्या? छोरा बोले जी बिया तो मैं थकनी हो बच्चों कोनी, पनी घाघरे को नाड़ो टूट गयो नीचे कच्छो कोनी। अब देखिए इसमें कविता नहीं है। ये हम इसलिए करते हैं कि आपके चेहरों पे हंसी आए। ओ जाने वालों हो सके तो लौट के। देखिए बहुत जरूरी बातें होती हैं, बड़े आदमियों की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। हर बड़े आदमी के पास में बहुत सारे काम होते हैं। ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग जम जाएं और फिर मैं इस कवि सम्मेलन को शुरू करूं। दोस्तों ये कवि सम्मेलन जो है माधव सिंह जी ने आज के दिन बसाया था और ये सवाई माधोपुर उत्सव के ऊपर किया जा रहा है कि सन 63 माह जनवरी 19 माधोपुरम बसाइयो माधव सिंह नृपदीस। तालियां जोर से बजाओ यार। उसके बाद में क्या होता है, देखिए जयपुर राजघराने का सवाई माधोपुर पे शुरू से ही प्रभाव रहा है। उसके बाद में मान सिंह जी थे, मान सिंह जी ने ये मान टाउन बनाया। ये सीमेंट फैक्ट्री की सारी जमीन कोडियम ही दी थी, खाली एक ही शर्त रखी थी कि इसमें जयपुर का नाम आना चाहिए। तब इस फैक्ट्री का नाम जयपुर 2 लिमिटेड पड़ा था। ये जो साउथ नगर की स्कूल है, पहले महाराजा साहब का हवाई जहाज का गैरेज था। हम लोग दूसरी में पढ़ते थे। जब दूसरी में पढ़ते थे तो महाराज साहब एक बार आए, बोले ऐसा करो इन बच्चों को इसमें पढ़ाना शुरू कर दो। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जयपुर राजघराने ने इस माधोपुर के लिए किया, करे भी क्यों नहीं, उन्हीं का पैदा किया हुआ